नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। वनस्पति तंत्र के सीरीज में आगे बढ़ते हुए दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मुख्य वनस्पति तंत्र के ऊपर। तत्पश्चात हम बात करेंगे ग्रह नक्षत्राधारित वनस्पति तंत्र, कौन कौन से ग्रह के कौन से सब्स्टिट्यूट है। आइए सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं अपामार्ग से। दोस्तों, अपामार्ग एक विशिष्ट प्रकार का औषधि के रूप में भी जाना जाता है, अपितु इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग तंत्र के रूप में करते हैं, इसलिए इसको स्लोगन दिया जाता है अपामार्ग के आश्चर्य। अपामार्ग को लटजीरा, ओंगा, चिरचिटा यह सब एक ही पौधे के नाम है। यह अत्यंत कुरूप कंटीले फूलों वाला पौधा झाड़ झंखार के रूप में प्राय सर्वत्र पाया जाता है। यह बरसात में उगता है और गर्मी तक जीवित रहता है। कुछ पौधे गंठीले हो जाने पर दीर्घजीवी भी हो जाते हैं। तंत्र शास्त्र में इस पौधे की उपयोगिता कई प्रकार से बताई जाती है, किंतु उसमें एक नियम विशेष प्रधान है। नियम पालन के अभाव में तंत्र साधना पूर्ण नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि साधक का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। संबंधित वस्तु और प्रयोग का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः किसी भी वनस्पति अथवा वस्तु का तांत्रिक प्रयोग करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों को भली भांति समझकर उनका पालन करना चाहिए। नियम पालन एक ऐसी अनिवार्यता है जो आध्यात्मिक और भौतिक सभी क्षेत्रों में साधना की आधार भूमि कही जाती है। आइए अपामार्ग पौधों की मैं कुछ विशेष बातें बताता हूँ कि इसके यूज किस किस चीजों में किए जाते हैं। लाल अपामार्ग की दातुन करने से होती है वाणी की सिद्धियां। यदि स्त्री लाल अपामार्ग की जड़ को जलाकर उसकी भस्म गाय के दूध के साथ नित्य सेवन करें तो स्वस्थ संतान को जन्म देती हैं। सफेद अपामार्ग की जड़ रविवार या पुष्य नक्षत्र में लाकर लाल कपड़े में लपेटकर जेब में रखने से होता है धन लाभ। अपामार्ग की जड़ को तिल्ली के तेल में बाती की तरह जलाकर 10 से 12 साल के बच्चे को उसकी लौ पर दृष्टि जमाने को कहें तो 10 साल से 12 साल के बच्चों की गुम हुई कोई भी वस्तु बच्चे अपने स्पष्ट दिखाई दे जाती है। अपामार्ग के 3-4 पत्तियां गुड़ के साथ खाने से बुखार उतर जाता है। आइए अब हम बात करते हैं मदार की माया। दोस्तों, मदार जो पौधा है इसको हम आंकड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। इसलिए मदार पौधे को कहा जाता है कि मदार की माया। त्याग और तपस्या का साकार रूप वनस्पति विज्ञान के आदि प्रेरणता अलौकिक शक्तियों के आगार, अध्यात्म के आधार बिंदु, अखिल सृष्टि के नियामक, परम निष्प्रेह महान योगी और देव देवेश्वर भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं में एक वनस्पति भी है मदार का पौधा। मदार की गणना विषाक्त वनस्पतियों में भी होती है। इसे ऊंट और बकरी भी नहीं चरते। नितांत उपेक्षित यह पौधा सर्वथा त्याज्य और अनुपयोगी माना जाता है, किंतु शिव जी का श्रेय प्राप्त होने के कारण यह सर्वाधिक मूल्यवान और उपयोगी पौधा है। कारण है कि इसके विषैलेपन में भी अमृत तत्व निहित होती है। शिव जी उसे जानते हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक उसका सेवन करते हैं। सामान्य जन उसके गुणों से अनभिज्ञ हैं, किंतु प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की अलौकिक शक्तियों का वर्णन विस्तार के साथ प्राप्त होता है। शिव जी कभी कभी तरंग में आकर पार्वती, वीरभद्र और अन्य प्रियजनों को इस प्रकार की वनस्पतियों का रहस्य, उनके गुण दोष बता दिया करते थे। उन्हीं से सिद्ध तपस्वी जन, ऋषि मुनि आदि भक्तों का वह ज्ञान मिल जाया करता था। कालांतर में उन्होंने इसे लोक कल्याण हेतु अपने ग्रंथों में समाहित करके सर्वसुलभ बना दिया है। मदार के संबंध में कुछ प्रकार की विधाएं हैं जो मैं कुछ टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मदार
आंकड़ा के पत्तों को गर्म करके ऊपर से सरसों का तेल चिपकाकर घुटनों पर लगाने से या फिर जोड़ों के दर्द पर लगाने से, दर्द वाले हिस्से पर बांधने से दर्द हो जाता है दूर। मदार की जड़ का 3 मासा चूर्ण मट्ठे के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर 3 दिन में ठीक हो जाता है। 250 ग्राम मदार के दूध में 1 छटांक बाजरा डालकर हंडिया में गर्म करने के लिए कंधों पर रख दें और चारों तरफ से ढक दें। इस प्रकार तैयार भस्म एक रत्ती मात्रा में लेने से हो जाता है दम्मा रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। लेकिन घी दूध आदि सेवन नहीं करना चाहिए। आंकड़े के पुष्प को खोलकर उसमें से लौंग जैसी लकड़ी निकाल कर मरते हुए व्यक्ति को पानी के साथ देने से उसकी चेतना पुनः लौट आती है, लेकिन चेतना कुछ देर के लिए ही लौटती है। मदार की माया में अग्नि स्तवन की विशेषता है। वशीकरण के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सौभाग्य समृद्धि के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, संतान प्राप्ति हेतु, सम्मोहन प्रभाव हेतु, विष निवारक हेतु, गुप्त धन की सूचना हेतु, प्रभावकारी लेप हेतु इत्यादि। अब हम बात करेंगे निर्गुंडी के गुण। दर्शक मित्रों, निर्गुंडी का पौधा भी साधारण होकर असाधारण प्रभाव रखता है। तांत्रिक विधि से इसका उपयोग आश्चर्यजनक परिणाम देता है। इसे भी शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए। यथासंभव कोई ऐसा मुहूर्त दिखे जिसमें रवि पुष्य के साथ ठीक 7 दिन पूर्व भी शुभ मुहूर्त हो। ऐसा योग मिल जाने पर उस रात को स्नान करके अकेले निर्गुंडी के पौधे के पास जाकर उसे प्रणाम करके 21 बार परिक्रमा करें। फिर उसे 7वें दिन ले आने के लिए निमंत्रण दें और घर लौट आएं। इसके बाद नित्य रात्रि में उसी समय उसी पौधे के पास जाकर वही प्रणाम, परिक्रमा और निमंत्रण ही की क्रिया करें। यह क्रम 7 दिनों तक रात में लगातार चलता रहेगा। 7वें दिन अर्थात रवि पुष्य की रात्रि में पौधे को उखाड़ लावे, उसे पंचामृत और कुछ न हो तो गंगा जल या शुद्ध कपूर जल से ही स्नान कराकर धूप दीप करके पूजा करके इसकी विशेष मंत्रों का 108 बार जाप किया जाता है। निर्गुंडी के गुण के आधार पर होती है आरोग्य प्राप्ति, आयु वृद्धि, ज्वर निवारण, दृष्टि वृद्धि, भौतिक समृद्धि। इसी प्रकार के सिलसिला में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे गिलोय। दोस्तों, गिलोय तो नाम आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, नीम गिलोय। नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय गर्मी के मौसम में 1 तोला नित्य पानी में पीसकर खाली पेट लेने से शुगर रोग जड़ से खत्म हो जाती है। गिलोय के सेवन से कैंसर जैसा दुसाध्य रोगों में भी लाभ मिलता है। गिलोय एक ऐसा औषधीय पौधा है। इस पौधे की एक पत्तियां यदि प्रारंभिक अर्ली मॉर्निंग में उठ करके खाली पेट यदि चबा कर गुनगुने पानी से लेने से होती समस्त बीमारियों का नाश। गिलोय के सेवन करने से आप नहीं पड़ेंगे बीमार। दोस्तों, इस प्रकार से कई सारे औषधीय पौधे हैं। तंत्र में बहुत सारे तंत्र वनस्पति के श्रेणी में गिने जाते हैं। समस्त तंत्र वनस्पति के बारे में चर्चा कर पाना संभव नहीं। आइए ग्रह नक्षत्राधारित वनस्पति तंत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है बिलपत्र का जड़, वो पत्ते के मूल भाग डंठल। चंद्र प्लेनेट के लिए होता है खिरनी वृक्ष की जड़। मंगल प्लेनेट के लिए होता है अनंत मूल की जड़। बुध प्लेनेट के लिए विधारा की जड़। बृहस्पति प्लेनेट के लिए केले की वृक्ष की जड़। शुक्र प्लेनेट के लिए सरपोंखा की जड़। शनि प्लेनेट के लिए बिछुआ की जड़। नक्षत्रों में विशेषकर भरणी नक्षत्र जो है, भरणी नक्षत्र काल में पान का पत्ता लेकर कत्था चूना सुपारी डालकर उसे चबाने योग्य बना लें। सीधे शब्दों में लगा हुआ पान तैयार रखें। पर फिर जिस घर में कुछ दिन पूर्व ही चोरी हुई हो
वहां उसे रख देने से नक्षत्र व तांबुल के प्रभाव से चोरी गई वस्तुओं का सुराग लगने लगता है अथवा वस्तु वापस मिलने की संभावना बन जाती है। कृत्तिका नक्षत्र, यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई रोगों के कारण पीड़ित हो तो कृत्तिका नक्षत्र काल में एक रंगी गाय के दूध में प्याज की पत्ती पीसकर सेवन करें। नक्षत्र के प्रभाव से वो निश्चय ही रोगों से मुक्त हो जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र काल में वट वृक्ष की पत्ता लाकर उसे भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर पूजोपरांत तिजोरी अन्न भंडार व्यापारिक स्थल में रख देने से व्यापार अन्नदा आदि में वृद्धि हो जाती है। मघा नक्षत्र काल में झरवेरी की पत्तियां लाकर विधिवत धारण करने से होता है लाभ। हस्त नक्षत्र काल में चकवड़ के पौधे लाकर धारण करने से जुए में जीत होती है। पुष्य नक्षत्र काल में सीरज की लकड़ी लाकर शैतानी ताकतों से ग्रस्त व्यक्ति पर फिरा देने से शैतानी ताकतों का प्रभाव कम हो जाता है। इसी नक्षत्र काल में सरसों के दाने व निर्गुंडी का पंचांग फल फूल जड़ छाल पत्ते लाकर व्यापार स्थल पर रखने से होता है लाभ। रविवार पुष्य नक्षत्र काल में चमेली की जड़ लाकर विधिवत धारण करने से शत्रु होते हैं परास्त। दर्शक मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, मैंने जो भी बातें बताई वो मैंने अपनी जानकारी में आप लोगों के साथ साझा किया हूं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को कुछ विशिष्ट जानकारियां पहुंचा पाऊं। यदि मेरे शब्दों से किन्हीं को कोई क्षति पहुंची हो या किन्हीं को कोई दुख हुआ हो या आप लोग हमारे बातों से सहमत नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैंने जो भी शब्द बोले हैं वो सत्य मैंने कहा है, क्योंकि तंत्र, वनस्पतिक तंत्र या इत्यादि इन सारे चीजों के श्रेणी में बहुत सारे मार्केट में, समाज में भ्रांतियां हैं। जो लोग इस चीज से अवगत, जो लोग इसके करीब भी होते थे, जो इन चीजों की जानकारी भी रखा करते थे, वो लोग भी आज इन चीजों को नहीं मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं यह बहुत ही बुरी स्थिति है, जिसके विषय में मेरा एक उपलक्ष्य था कि मैं आप लोगों तक जानकारी में पहुंचा पाऊं। धन्यवाद।